दो बातें ध्यान में रखना कभी भी जीवन में, दो बातें ध्यान रखना। इस मुख से कभी भी भगवान के लिए अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, और एक साधु के लिए, संतों के लिए इस मुख से अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। याद रखना, एक भगवान और साधु, गुरु और संत, इस मुख से कभी भी अपशब्द नहीं निकलना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसका परिणाम भोगना पड़ता है, जैसे दक्ष को भोगना पड़ा। याद रखना। अरे हम तो साधारण जीव है, हम तो साधारण जीव है। मेरे भगवान कन्हैया, उनके परिवार के लोगों ने भी एक दिन साधु का अपमान किया था इस मुख से, इस मुख से साधु का अपमान किया था। तो क्या हुआ? जिसका नाम साम था, जानते हो क्या आप? एक साधु महात्मा बैठे हुए थे। साधु महात्मा बैठने के बाद, महाज्ञानी थे साधु महात्मा, भगवान कन्हैया के परिवार के कुछ लोग थे यादव। उसने कहा कि चलो ये साधु का हम देखते हैं ये सच्चे है या झूठे है, परीक्षा लेने के लिए गए। वो भागवत कथा में आती है, मैं इतना भागवत कथा नहीं सुनाता आपको, सिर्फ मैंने ये कहा कि इस मुख से अगर साधु का अगर अपमान करे तो भोगना पड़ता है। उसने साधु की परीक्षा ले ली। बोले बताओ, ये जो तुम्हारे सामने ये जो यादव खड़ा है जिसका नाम है साम, इसको पुत्री होगी या बेटा होगा या बेटी होगी, क्या होगा? वो कहने लगी इसको बेटा ही नहीं होगा, बेटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो नकली भेष करके आया था, साड़ी पहन के आया था, साड़ी पहन के आया था, वो नकली भेष करके आया था, जैसे भेष करके आया था जैसे वो गर्भवती है, साधु की परीक्षा लेने के लिए। बताओ क्या है? बोले इसको बेटा या बेटी। बोले मूर्ख, साधु की परीक्षा लेता है, मैं सब जानता हूं। बोले जा। बोले कुछ भी नहीं, बेटा ना बेटी, बोले लोहे का मुसल हो जाएगा, याद रखना, और उसी से तुम्हारा सभी यादव कुल का सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश शाप दे दिया साधु ने, संतों ने, अनाप शनाप बक दिया इस मुख से साधु के लिए। तो जानते हो यादव कुल में मेरे भगवान कन्हैया भी थे। शाप किसको मिला था? यादव कुल को, और यादव कुल में मेरे भगवान कृष्ण कन्हैया भी थे। तो कृष्ण कन्हैया को उसी मुसल से, उसी लोहे के मुसल से आखिरी समय जब कन्हैया निजधाम के लिए गमन के लिए गए ना, तो उसी मुसल से, उसी लोहे से एक शिकारी आया था, उसने बाण पर वो लोहे का पतरा लगाया था, उसी बाण से कन्हैया को बाण लगा और भगवान निजधाम के लिए गए। साधु का अपमान, संतों का अपमान, याद रखना, चाहे मनुष्य हो, चाहे कितना बड़ा भगवान भी हो, उसको भी छूटता नहीं। हम तो साधारण मनुष्य है, इसलिए कभी भी गुरु का, संतों का कभी भी अपमान मत करना।